हेलो। विनर फाउंडेशन की इस इंस्पायरिंग जर्नी में कहानी के दौर में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपके लिए हमेशा एक नई कहानी जो बहुत ही इंस्पायरिंग होती है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज्ञान वाली होती है। ठीक उसी तरह आज भी मैं एक कहानी लेके आया हूं जो शायद आपने सुनी होगी, और अगर नहीं भी सुनी है तो उनके जो किरदार है उनके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूं मुगल कालीन भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ संगीतकार तानसेन की। और आज की हम इस कहानी का हमने नाम रखा है समर्पण का जादू। हाँ, समर्पण का जादू। जी हाँ, समर्पण का जादू। तो आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए कि आखिर में समर्पण का जादू क्या है। तो तानसेन मुगल कालीन भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ संगीतकार थे, जो कि हम सब जानते थे। वे अकबर के दरबार के 9 रत्नों में ना सिर्फ शामिल थे, बल्कि अकबर उनके संगीत के दीवाने भी थे। एक दिन शाम के टाइम अकबर और तानसेन बैठे ही थे कि अकबर ने तानसेन की तारीफ करते हुए कहा कि तानसेन, मैं नहीं मानता कि तुम्हारे जैसा संगीतकार कभी पैदा हुआ होगा या फिर भविष्य में कभी पैदा होगा। यह सुनकर तानसेन जोर से हंस दिए और हंसते हुए बोले कि आप भूत और भविष्य की बात क्या करते हैं महाराज। अभी मेरे पूज्य गुरु हरिदास मौजूद है और उनके संगीत के सामने मेरा संगीत कुछ भी नहीं है। अकबर ये सुनते ही पूरी तरह चौंक गए। उन्होंने एकदम से पूछा कि ये तो हो ही नहीं सकता, शायद तुम्हारे गुरु है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तानसेन ने कहा कि नहीं महाराज, मैं जो कह रहा हूं वो 100% सही है, इसमें गुरु प्रभाव तनिक भी नहीं है। मेरे गुरु हरिदास वास्तव में मुझसे कई गुना प्रतिभावान है। लेकिन अकबर को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था, तो उन्होंने उसी टाइम तानसेन से कहा कि ठीक है, तो उन्हें दरबार में बुला लाओ और मैं उनका संगीत सुनना चाहता हूं। तानसेन ने हंसते हुए कहा कि वे दरबार में कभी नहीं आएंगे, उनका संगीत अगर सुनना है तो हमें उनके वहां पे जाना ही पड़ेगा। अब अकबर भी कला प्रेमी थे। वे तुरंत तानसेन के साथ हरिदास के घर की तरफ जाने को निकल पड़े। जैसे ही घर के निकट पहुंचे, तानसेन ने कहा कि हम यहीं बागड़ के पीछे छिप जाते हैं। बागड़ मीन्स जो दरवाजा होता है, देखते हैं कब वो राग छेड़ेंगे। अकबर बोले कि अरे, हम यहाँ इंतजार क्यों करें, तुम जाकर उनसे कह दो कि महाराज स्वयं पधारे हैं और आपका संगीत सुनना चाहते हैं। तानसेन ने कहा कि ये हो नहीं सकता महाराज, उन्हें आपके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वे तो अपनी मर्जी से अपनी समय पर ही राग छेड़ेंगे। अब तो और भी कुछ किया नहीं जा सकता था। अकबर को हरिदास का संगीत भी सुनना था, तो चुपचाप तानसेन के साथ में दरवाजे के पीछे छिप गए और हरिदास के राग छेड़ने का इंतजार करने लग गए। उधर आधी रात को हरिदास ने आलाप छेड़ा और भाई साहब ऐसा छेड़ा कि अकबर खुद सुनते रह गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। बात तानसेन की 100% सही थी। तानसेन का उसके गुरु से कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता था। खैर, हरिदास का पूरा गाना सुनकर अकबर व तानसेन राजमहल के लिए निकल पड़े। रास्ते में अकबर ने तानसेन से पूछा कि तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते, प्रयास करो, दुनिया में क्या संभव है। तानसेन ने कहा कि ये कभी नहीं हो सकता। तो अकबर ने चौंकते हुए कहा कि क्यों आखिर। तो तानसेन ने कहा कि बात प्रतिभा और प्रयास की नहीं है, क्योंकि मैं दरबार में आपकी जी हजूरी में गाता हूं, मुझ में गुरु वाली बात आ ही नहीं सकती है। इंसान जो कार्य अपनी मस्ती में और सिर्फ अपने लिए करता है, उसकी बात ही कुछ अलग है। तो दोस्तों, कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन कहानी हमें बहुत कुछ कह जाती है। और कहानी ये कह जाती है कि ये अक्सर देखा गया है कि इंसान प्रतिभावान भी होता है, प्रयास भी कर रहा होता है, पर बात नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी प्रतिभा का उपयोग अक्सर दूसरों पर रुआब झाड़ने के लिए
और दूसरों की जी हजूर में अपनी प्रतिभा का गला घोट देता है। और इंसान प्रयास भी सम्मान और समृद्धि पाने के लिए ही करता है, लेकिन ये भूल जाता है कि इन सब चक्करों में अपनी वास्तविक प्रतिभा को ढक देता है। ये ध्यान रख लेना है कि जिन्होंने भी इतिहास में सफलता पाई है, उन्होंने अपनी प्रतिभा अपनी मस्ती के लिए और अपने पे ही न्यौछावर करके पाई है। और इस कारण उनकी प्रतिभा कुछ ऐसी निखरी कि पूरे विश्व में उनकी प्रतिभा को सलाम किया है। आप में भी प्रतिभा है तो डूब जाओ, उसी का आनंद लो, उसमें झूम जाओ, सम्मान व समृद्धि का ख्याल छोड़ो। यह तो आपके द्वारा अपनी प्रतिभा की मस्ती में डूबने मात्र से पीछे पीछे चलेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं चला अपनी गली, आपका दोस्त विनर भरत सिंह, और फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और जिंदगी के गीत गाते रहिए।